बीन सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नेजा। बहुत पहले जब स्वर्ग और धरती की शक्तियां आपस में टकराईं, तो एक शक्तिशाली केओस पर्ल पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही वो अस्तित्व में आया, लालच ने कब्जा कर लिया। उसने अपने अंदर अच्छाई और बुराई दोनों को समेटना शुरू कर दिया। ये देखकर ग्रैंड मास्टर तियानाजुन ने अपने दो शिष्यों को उसे पकड़ने भेजा। उनमें से एक ताई ही ज़ेन मोटा और मजेदार था, दूसरा शेन चालाक था लेकिन खतरनाक रूप से धूर्त। दोनों ने केओस पर्ल पर हमला किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। अंत में ग्रैंड मास्टर खुद प्रकट हुए। अपने दिव्य मंत्र से उन्होंने केओस पर्ल को कैद कर लिया, उसे दो भागों में तोड़ दिया। नीला वाला स्पिरिट पर्ल बन गया, जो अच्छाई का सार था, और लाल वाला डीमन पर्ल, बुराई का बीज। ग्रैंड मास्टर ने लाल पर्ल को श्राप दिया, कहा 3 साल बाद बिजली तुम पर गिरेगी और तुम हमेशा के लिए नष्ट हो जाओगे। फिर उन्होंने दोनों पर्ल्स ताई ज़ेन को सौंपे और कहा, जब लॉर्ड लीजिंग के बेटे का जन्म हो तो स्पिरिट पर्ल को उसके शरीर में मिला देना। अगर तुम सफल हो गए तो तुम 12वें स्वर्गीय शासक बन जाओगे। ताई ज़ेन बहुत खुश हुआ, लेकिन शेन के अंदर ईर्ष्या जल उठी। गुस्से में उसने बदला लेने की योजना बनाई। वो चुपके से लॉर्ड लीजिंग के महल में घुसा, स्पिरिट पर्ल चुरा लिया और डीमन पर्ल को आजाद कर दिया। वो लाल पर्ल फिर लेडी यिन के अजन्मे बच्चे में समा गया और उसने एक राक्षस बच्चे को जन्म दिया, एक लड़का जो विनाश की आग की शक्ति से भरा था। जन्म लेते ही उसने गांव में अराजकता और आग फैला दी। मास्टर ताई यी ज़ेन ने अपना जादुई कंगन और शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल करके बच्चे की गर्दन पर एक बंधन मंत्र लगाया। इससे उसकी राक्षसी शक्तियां दब जाती। उसने बच्चे की जान लेने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लेडी यिन आगे दौड़ी, अपने बेटे की ढाल बन गई। आंखों में आंसू लिए उसने विनती की, कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ, वो मेरा बच्चा है। छोटे राक्षस ने उसकी तरफ मुड़कर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी आंखों में झांककर धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसका प्यार उस तक पहुंच गया। एक माँ की बाहों में राक्षस का दिल भी पिघल गया। लेकिन गाँव वाले डरे हुए थे। उन्होंने लॉर्ड लीजिंग से चिल्ला कर कहा, मेरे स्वामी, इस राक्षस बच्चे को जिंदा रखने से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इंसान और राक्षस कभी साथ नहीं रह सकते। लीजिंग ने दृढ़ता से जवाब दिया, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, वो बदकिस्मत पैदा हुआ है, बुरा नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, नेजा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसने कुछ किया तो सजा मैं खुद लूंगा। मास्टर ताई यी ज़ेन ने उसे याद दिलाया, भले ही हम उसे जीने दें, वो 3 साल में मर जाएगा। ग्रैंड मास्टर का श्राप नहीं टूट सकता। ये सुनकर लेडी यिन का दिल डूब गया। लीजिंग ने धीरे से कहा, मैं ग्रैंड मास्टर से विनती करूंगा, शायद वो दया दिखाएंगे। इस बीच शॉन गहरे समुद्र में पहुंच गया, जहां ड्रैगन क्लैन कैद था। उसने स्पिरिट पर्ल को एक ड्रैगन के अंडे में रख दिया और जल्द ही एक शक्तिशाली और पवित्र बच्चा पैदा हुआ, आओ बिंग, ड्रैगन किंग का बेटा। ड्रैगन किंग ने शेन से कहा, तुम मेरे बेटे को प्रशिक्षित करोगे, उसे मजबूत बनाओगे और एक दिन हम मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। स्वर्ग में वापस ताई यी ज़ेन और ली जिंग ने ग्रैंड मास्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल ने उन्हें बताया, स्वर्ग का श्राप नहीं टूट सकता। हार मानकर वे धरती पर लौट गए। समय बीता, नेजा 1 साल का हो गया। लॉर्ड और लेडी यिन ने अपने घर के चारों तरफ एक जादुई दीवार बना दी थी, ताकि वो कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। नेजा वहाँ बैठा था, उबा हुआ और बेचैन। लेडी यिन आई और मुस्कुराई, तुम बस यहाँ बैठे क्यों? उसने प्यार से पूछा। नेजा ने जवाब दिया, मैं महल के बाहर नहीं जा सकता और तुम मेरे साथ खेलती नहीं, इसलिए मैं ऊब गया हूँ। लेडी यिन ने धीरे से कहा, एक माँ की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मैं हर पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ, आज से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। उसी पल नेजा की आंखें चमक उठी। वो दोनों साथ खेलने लगे, लेकिन नेजा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। खेल में उसने गलती से लेडी यिन को चोट पहुंचा दी। उसका प्यार दर्द से बड़ा था। वो अपने बच्चे की खातिर उसके पास रही, उसे सांत्वना देती रही। फिर एक सैनिक हाँफते हुए आया, पास के गांव पर हमला हो रहा है महाराज, हमें जाना होगा। यह सुनकर नेजा फिर से चुप हो गई। लेडी यिन ने कहा, जब मैं लौटूंगी तब और खेलेंगे। नेजा उल्लू की तरह दूसरी तरफ मुड़ गया, मुंह फुलाकर, और छत पर चढ़ गया। जाने से पहले रानी ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया, नेजा पर कड़ी नजर रखो, उसे महल से बाहर मत जाने देना। जैसे ही वो गई, नेजा ने पहरेदारों को भटकाने के लिए उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। भ्रमित होकर सैनिक आपस में बहस करने लगे और उस अफरा तफरी में नेजा सुरक्षा दीवार से निकल गया। जब नेजा गांव पहुंचा, लोग डर कर भागने लगे। वो उन्हें परेशान करता रहा, खतरनाक जिज्ञासा से खोजता और खेलता रहा। मामला जल्दी ही तबाही में बदल गया। गांव के बच्चे जो पहले से उससे राक्षस की तरह डरते थे, उसके लिए जाल बिछा चुके थे। इस बार उन्होंने योजना बनाई थी कि जब वो पुल पार करे तो उसे धक्का देंगे, लेकिन जब नेजा पास आया, उसने अपना मुखौटा उतार दिया। बच्चे घबरा गए और भाग गए। उनकी योजना उलटी पड़ गई। कुछ अपने ही जाल में बुरी तरह घायल हो गए। नेजा अपनी शरारत में हंसता हुआ चलता रहा। तभी एक बच्चे ने चिल्लाया, तू राक्षस की औलाद है। उन शब्दों ने नेजा का गुस्सा भड़का दिया। उसने उन पर फेंकने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाया। जब मास्टर ताई यी ज़ेन पहुंचे, बच्चों को सुरक्षित खींचते हुए वो चट्टान उड़ी और पास के पहाड़ से जा टकराई। उस झटके से पत्थर एक गड़गड़ाहट के साथ चटक गए। लॉर्ड लीजिंग और लेडी यिन दौड़ कर आए, गुस्से में और डरे हुए। उन्होंने नेजा को वापस महल में बंद कर दिया। उस रात लीजिंग, लेडी यिन और मास्टर ताई यी ज़ेन एक साथ बैठे, चिंता से भरे। लेडी यिन की आंखें फिक्र से भरी थी। वो पूरी तरह बुरा नहीं है, उसने विनती की, लेकिन गांव के बच्चे उसे नहीं मानते। मैं उसे सुधारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उसे पूरा समय नहीं
नहीं दे सकती। वो अब 2 साल का है, शायद हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। मास्टर ताई यी जेन की आवाज दृढ़ संकल्प से खड़ी हो गई। मैं नेजा को प्रशिक्षित करूंगा, उसने घोषणा की। मैं उसे राक्षसों का शिकारी बनाऊंगा। अगले दिन जब नेजा महल के बगीचे में खेल रहा था, उसके सामने एक रहस्यमयी नक्शा प्रकट हुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो नक्शे में खींच गया और एक चमकदार जादुई दुनिया में पहुंच गया। घाटियां, फूल और रंग अनंत तक फैले हुए थे। नेजा वहां खड़ा था, आंखें चौड़ी और हैरान। मास्टर ताई यी जेन उसके पास प्रकट हुए। उन्होंने नेजा को एक जादुई ब्रश दिखाया और कहा, इस ब्रश से तुम चीजें बदल सकते हो। फिर कुछ रेखाओं से ताई यी जेन ने जादुई रास्ते बनाए और नेजा को इस अद्भुत दुनिया में ले जाने लगे। नेजा बहुत खुश था। ताई यी जेन ने उसकी तरफ देखा और वादा किया, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा और तुम्हें काबिल बनाऊंगा। नेजा को उसके गुरु की एक बात पर भी विश्वास नहीं था। उसने सोचा, ताई यी जेन को सच में जादू नहीं आता, वो बस उस ब्रश से दिखावा करता है। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए। अच्छा, तो ध्यान से देखो और असली जादू क्या होता है वो देखो। उन्होंने हथेली उठाई और हवा में एक पुराना मंत्र फुसफुसाया। उसी पल उनके चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। पानी महलों में बदल गया, फूल हवा में तैरने लगे और सब कुछ एक मनमोहक भ्रम में बदल गया। एक और दुनिया की झलक। नेजा हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे लगा सब कुछ असली है, लेकिन फिर वो दृश्य फीका पड़ गया। उसने हाँफते हुए कहा, गुरुजी, कृपया मुझे वैसा जादू सिखाइए। ताई यी जेन मुस्कुराए। अगर तुम सीख सको तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसके लिए असली मेहनत चाहिए। उन्होंने नेजा के कान में एक मंत्र फुसफुसाया। नेजा ने दोहराया, कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ताई यी जेन मन ही मन चुपचाप हंसे। इस मंत्र में महारत हासिल करने में मुझे 6 महीने लगे थे। यह बच्चा इसे इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है? उस रात जब मास्टर ताई यी जेन सो रहे थे, लेडी यिन उनके पास आई। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, वो यहाँ है, गुरु ने जवाब दिया। मैं उसे जादू सिखा रहा था, लेकिन नेजा कहीं नहीं था। घबराहट बढ़ी, तभी लेडी यिन ने तालाब के पास कुछ देखा। नेजा का शरीर पानी में बेजान तैर रहा था। वो चीखी, आगे दौड़ी। ताई यी जेन उसे बाहर निकालने दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने छुआ, शरीर धुएं में बदल गया। वो नेजा नहीं था, वो एक भ्रम था। नेजा पहले ही मंत्र सीख चुका था। ताई जेन हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? मैं तो अभी तक जीवित चीजों को रूप नहीं बदल सकता। उन्होंने मांग की, नेजा तुमने यह कैसे किया? लेकिन लड़के ने बस मुस्कुराया और उन्हें चिढ़ाया। तभी लॉर्ड लीजिंग और लेडी यिन पहुंचे। वो दोनों मिलकर स्थिति को शांत करने की कोशिश करने लगे। ताई जेन गंभीर हो गए। घुटनों पर बैठो, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अब समय है जब तुम सीखो कि राक्षसों से लोगों की रक्षा कैसे करते हैं। नेजा ने मुंह बनाया, मैं कुछ नहीं सीखना चाहता। वो रूठ कर चला गया और एक पत्थर पर लेट गया। लेडी यिन धीरे से उसके पास आई। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, उसने प्यार से कहा। मुझे पता है तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे। नेजा के दिमाग में यादें भर गईं। गांव के बच्चे उसे राक्षस कह रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। जब वो रोया तो हंस रहे थे। उसका दिल डूब गया। लेडी यिन उसके पास घुटनों पर बैठ गई। मेरे बेटे, वो चीज मत बनो जिससे वो डरते हैं। तुम्हारे माता पिता लोगों की रक्षा करते हैं और तुम भी कर सकते हो। नेजा ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? वो मुझे राक्षस क्यों कहते हैं? राजा ने धीरे से लेकिन इरादे के साथ झूठ बोला। तुम स्पिरिट पर्ल से पैदा हुए थे, इसीलिए तुम इतने शक्तिशाली हो। लेडी यिन ने जोड़ा, लोग बुरे नहीं हैं नेजा, वो बस तुम्हें नहीं मानते जब तक तुम उन्हें बुराई से हराने में मदद नहीं करते। फिर एक शक्तिशाली दृश्य शुरू होता है। नेजा दिन रात प्रशिक्षण करता है, कूदता है, उड़ता है, आग और हवा पर महारत हासिल करता है। हर पल मजबूत होता जाता है। महीनों बाद मास्टर ताई यी जेन ने उसे रोका। उन्होंने अपना जादुई ब्रश उठाया और एक जीवंत भ्रम बनाया। नेजा ने खुद को राक्षसों से लड़ते देखा, लेकिन उस लड़ाई में निर्दोष लोग भी मर रहे थे। नेजा चिल्लाया, ये असली नहीं है। लॉर्ड लीजिंग ने धीरे से कहा, शायद नहीं, लेकिन ये सच दिखाता है। तुम्हारे पास जबरदस्त शक्ति है, लेकिन तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो गुरु की तरफ मुड़े। उसका आग का भाला वापस ले लो। बिना कुछ कहे नेजा ने आग का भाला ताई यी जेन की जेब में धीरे से रख दिया, लेकिन शरारती मुस्कान के साथ उसने चुपके से जादुई ब्रश उठाया और एक पल में आसमान में उड़ गया। इस बीच समुद्र के किनारे एक राक्षस लहरों से उठा एक छोटे घर की तरफ बढ़ा। उसने अपने पंजों में एक छोटा कुत्ता पकड़ लिया। तभी नेजा प्रकट हुआ। उस जीव ने हंसकर हमला किया। नेजा ने उस पर आग बरसाई, लेकिन राक्षस पानी में घुल गया और भाग गया। नेजा उसका पीछा करने लगा, आग दहकाते हुए, यह जाने बिना कि उसका गुस्सा उसके आसपास के गांव को तबाह कर रहा था। राक्षस ने एक छोटी लड़की को पकड़कर समुद्र में खींच लिया। इस समुद्र में मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो दहाड़ा। लेकिन अचानक बर्फ की एक लहर आई, पूरे समुद्र को जमा दिया। वहां खड़ा था ठंडा और शांत आओबिंग। आओबिंग वही था जिसे शेन ने स्पिरिट पर्ल से बनाया था। वो राक्षस पर झपटा और जबरदस्त हमला किया। लड़की को उसके पंजों से बचाया, लेकिन नेजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो खुद उसे बचाकर हीरो बनना चाहता था। ईर्ष्या में अंधा होकर उसने लड़की को वापस राक्षस की तरफ फेंक दिया, बस इसलिए कि वो खुद उसे बचाए और हीरो कहलाए। नेजा ओबिंग पर झपटा और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ओबिंग को जल्दी ही एहसास हो गया, यह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह लड़का बेहद शक्तिशाली था। लड़ाई के दौरान नेजा ने ओबिंग का मुखौटा खींच लिया और वो सदमे में जम गया। ओबिंग के सिर पर ड्रैगन के सींग थे। तब नेजा को समझ आया, उसका प्रतिद्वंद्वी इंसान नहीं बल्कि ड्रैगन राजकुमार था। दोनों फिर भिड़ गए। उस अफरा तफरी में राक्षस ने ऐसे बुलबुलों से हमला किया जो किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकते थे। नेजा जादू से अनजान एक को छू लिया और उसका हाथ पत्थर बनने लगा। इस बीच राक्षस ने छोटी लड़की को निगल लिया। यह देखकर आओबिंग गुस्से से पागल हो गया। वो हवा में ऊंचा उछला और राक्षस के पेट पर वार किया। लड़की को आजाद किया, लेकिन उसका शरीर पहले से जहर से पत्थर बन रहा था। राक्षस उसे तोड़ने
लगा, लेकिन नेजा दौड़ा और आखिरी पल में उसे बचा लिया। राक्षस भागने की कोशिश करने लगा, सैकड़ों बुलबुले छोड़ते हुए, लेकिन इस बार नेजा ज्यादा चालाक था। उसने ऑन बिंग को पकड़ा और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और दोनों मिलकर जबरदस्त लड़े जब तक राक्षस ने हार नहीं मान ली। हार मानकर उस जीव ने उन्हें एक दवाई दी। नेजा ने उससे खुद को और ओ बिंग को ठीक किया। राक्षस ने माफी मांगी और समुद्र में गायब हो गया। एओ बिंग ने नेजा की तरफ देखा और मुस्कुराया, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। उनकी आंखें मिली और धीरे धीरे दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वो साथ खेल रहे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान को सुनहरी रोशनी से रंग रहा था। अचानक नेजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पहले कभी किसी ने मेरे साथ इस तरह नहीं खेला। आओ बिंग मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा शंख निकाला। आज से हम दोस्त हैं। जब भी तुम मेरे साथ खेलना चाहो, किनारे पर यह शंख बजाओ, मैं आ जाऊंगा। नेजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन जब वो मुड़ा, आओ बिंग जा चुका था। तभी गांव वाले आ गए। नेजा उनके पास दौड़ा, डरो मत, मैंने इस लड़की को राक्षस से बचाया। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। एक लड़के ने चिल्लाया, झूठा, तुम खुद राक्षस हो। नेजा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने गुस्से में लड़के पर हमला कर दिया। गांव वाले घबरा गए, उस पर लाठियां और पत्थर फेंकने लगे, लेकिन कुछ भी नेजा को चोट नहीं पहुंचा सका। गुस्से में उसने पलटकर हमला किया और कई गांव वाले घायल हो गए। मास्टर ताइये ठीक समय पर पहुंचे। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और नेजा को रोका, उसे शांत किया। इस बीच ऑन बिंग अपने महल में लौट गया था। उसने अपने गुरु शेन से कहा, गुरुजी, आज का प्रशिक्षण हो गया और आज मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। उसका नाम नेजा है। शेन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो लड़का डीमन पर्ल से पैदा हुआ था, तुम्हें उसे हराना होगा। एओ बिंग सदमे में था, लेकिन गुरुजी, उसने मेरी जान बचाई। क्या कोई और रास्ता नहीं है? फिर ड्रैगन किंग की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी, सदियों से देवताओं ने हमें कैद किया है। तुम हमारी आजादी की एकमात्र उम्मीद हो। अगर तुम सच में हमें आजाद करना चाहते हो तो अपनी दोस्ती भूलो और अपना भाग्य पूरा करो। आओ बिंग चुप हो गए। इस बीच नेजा अकेला बैठा था, अपने माता पिता से नाराज। उसे लगा वो उससे प्यार नहीं करते, कि वो बस एक बोझ है। फिर उसके माता पिता राजा लीजिंग और रानी येन उसके पास आए। रानी ने धीरे से कहा, बेटा, 10 दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है, पूरा गांव जश्न मनाने आएगा। नेजा ने उदासी से जवाब दिया, जब मैं पैदा हुआ था तब जो लोग मुझसे नफरत करते थे वो अब जश्न क्यों मनाएंगे? राजा मुस्कुराए, क्योंकि अब उन्हें सच पता है, तुमने उनकी जानें बचाई। नेजा की आंखों में उम्मीद लौट आई। वो अपने कमरे में दौड़ा, एक रंग बिरंगा जन्मदिन कार्ड बनाया और खुशी से फुसफुसाया, मैं अपने दोस्त को भी बुलाऊंगा। नेजा किनारे पर जाता है, वो शंख बजाता है। कुछ पल बाद ऑन बीइंग समुद्र से उठता है। नेजा मुस्कुराता है, 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, पूरा गांव वहाँ होगा, संगीत होगा, खाना होगा, जश्न होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ओ बिंग की आंखें भावनाओं से भर जाती हैं। वो धीरे से सिर हिलाता है, मैं आऊंगा। नेजा हंसता है और घर की तरफ दौड़ता है, यह जाने बिना कि भाग्य पहले से एक तूफान उठा रहा था जो सब कुछ बदल देगा। इस बीच गहरे समुद्र के नीचे ओ बिंग अपने पिता के पास लौटता है। अंधेरे गहराइयों में ड्रैगन्स इकट्ठे होते हैं, एक पवित्र ड्रैगन कवच बनाते हैं, इतनी शक्तिशाली कि स्वर्ग या धरती की कोई शक्ति उसे भेद नहीं सकती। उसी समय स्वर्गीय महल में नेजा के जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर हैं। राजा के आदेश से पूरा गांव इकट्ठा होता है, रोशनी, सजावट, हंसी। पहली बार हवा में खुशी भरी है। नेजा को कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था, स्वीकृति। शायद आखिरकार दुनिया उसे अपनाने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर शेन प्रकट होता है। जैसे ही नेजा उसे देखता है उसका गुस्सा उफन पड़ता है। वो फौरन हमला करता है, लेकिन शेन शांति से कहता है, रुको नेजा, मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ। फिर एक नरम जहरीले लहजे में वो फुसफुसाने लगता है, उन्होंने तुमसे झूठ बोला नेजा, तुम्हारे माता पिता ने, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुम स्पिरिट पर्ल से नहीं पैदा हुए थे, तुम डीमन पर्ल से आए हो। नेजा जम जाता है, उसका दिल गुस्से से जलने लगता है, और यही शेन चाहता था, उसके गुस्से को भड़काना, ताकि जब नेजा अपने लोगों पर हमला करे तो ऑन बिंग हीरो बनकर, रक्षक बनकर आए, जिसे इंसान पूजे और स्वर्ग पुरस्कृत करे। बाद में नेजा बाहर आता है। मास्टर ताई उसे एक जादुई आग का हथियार और अपना स्वर्गीय स्वर देते हैं। जैसे ही नेजा उसे छूता है वो उसके पैरों के नीचे घूमते आग के पहियों में बदल जाता है। वो आसमान में उड़ता है, बादलों के पार धूमकेतु की तरह आग पर सवार होकर। राजा उसके पास आता है, एक ताबीज थमाते हुए, लेकिन नेजा का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। मुझे अब सब पता है, मैं किसी जीवन पर्ल से नहीं पैदा हुआ, मैं डीमन पर्ल से आया था। तुम सबने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं लोगों की रक्षा करूं, और जब 3 साल में मेरा श्राप मेरी जान ले तुम मुझसे सुरक्षित हो जाते। गुस्से में अंधा होकर नेजा वो मंत्र पढ़ता है जो शेन ने उसे सिखाया था। उसकी गर्दन का जादुई कंगन फट जाता है और एक पल में वो एक दहकते गुस्सैल योद्धा में बदल जाता है। उसकी शक्ति कल्पना से परे थी। अब नेजा अपने ही लोगों पर पलट जाता है। राजा, रानी और मास्टर ताई सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ताई चिल्लाता है, सिर्फ वो कंगन उसे शांत कर सकता है। किसी ने उसकी आत्मा पर काबू कर लिया है। सभी कंगन ढूंढते हैं, लेकिन शेन के पास पहले से है। उसी पल शेन आओ बिंग को बुलाता है। जब नेजा अपने माता पिता पर हमला करे, तुम आओ और उन्हें बचाओ, लोग तुम्हें अपना रक्षक मानेंगे और स्वर्ग तुम्हारा स्वागत करेगा। आओ बिंग की आवाज गुस्से से कांपती है, नेजा ने मेरी जान बचाई, अगर मैं उसे नहीं बचा सकता तो कम से कम उसके माता पिता को तो बचाने दो। शेन रुकता है, फिर उसे कंगन दे देता है, लेकिन याद रखो, अगर इंसानों को पता चला कि तुम ड्रैगन हो तो वो तुम्हें भी राक्षस समझेंगे। आओ बिंग चुप रहता है, फिर मुड़ जाता है। महल में वापस नेजा अपने पिता पर वार करने के लिए हथियार उठाता है। आखिरी पल में आओ बिंग मुखौटा और कवच
पहने न जाने कहां से आता है और हमला रोक लेता है। आग और बर्फ फिर एक बार टकराती है। उनकी शक्तियां आसमान में फट पड़ती हैं। आग दहकती है, ठंड हवा को जमा देती है। एक बेताब कदम में आओ बिंग नेजा को पकड़ता है और उसकी गर्दन पर कंगन चढ़ा देता है। जैसे ही वो बंद होता है, नेजा का राक्षसी रूप फीका पड़ने लगता है। वो अपने बचपन में लौट आता है, लेकिन उसके दिल में गुस्सा बना रहता है। उसकी आंखों में आंसू आग के साथ मिल जाते हैं। वो सबको एक आखिरी बार देखता है और फिर तूफान में उड़ जाता है। राजा थका हुआ आओ बिंग की तरफ मुड़ता है। हमें बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब लगता है। राजा आंखें सिकोड़ता है, करीब आता है और अचानक आओ बिंग का मुखौटा खींच लेता है। सभी हैरानी से हाँफ उठते हैं। गांव वाले चिल्लाते हैं, वो भी राक्षस है। ताई यी जेन गुस्से से भरे चिल्लाते हैं, ग्रैंड मास्टर तुम्हें सजा देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही लाइफ पर्ल चुराई थी। तभी शेन प्रकट होता है। वो कहता है, बिंग तुम सबकी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा क्योंकि सच सामने आ गया। सभी सदमे में है। शेन खुलासा करता है, हाँ मैं ही था, मैंने लाइफ पर्ल चुराई थी। ताई जेन चिल्लाते हैं, ग्रैंड मास्टर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शेन हंसता है, तुम सब वैसे भी मरने वाले हो, तो शिकायत करने वाला बचेगा कौन। फिर वो बिंग की तरफ मुड़कर कहता है, देखो बिंग, इंसान कभी किसी राक्षस को नहीं मानेंगे। अब यह तुम पर है, क्या तुम अपने गुरु और अपने पिता का बदला लोगे। बिंग की आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन उसका चेहरा ठंडा और दृढ़ हो जाता है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाता है और समुद्र की शक्ति बुलाता है। पानी गांव के ऊपर ऊंचा उठता है, एक विशाल ग्लेशियर में जम जाता है। नीचे सब कुछ कुचलने के लिए तैयार। इस बीच नेजा गुस्से से भरा है। उसे लगता है इस दुनिया में कोई उससे प्यार नहीं करता। तभी ताई जैन का दिया हुआ छोटा सुअर अपना असली रूप दिखाता है। जादू से वो नेजा को सच दिखाता है। तुम्हारे माता पिता ने हमेशा तुमसे बेपनाह प्यार किया है, वो कहता है। जब तुम्हारे पिता तुम्हारा श्राप उठाने का कोई तरीका नहीं खोज पाए, एक स्वर्गीय रक्षक ने उन्हें बताया, श्राप नहीं टूट सकता, लेकिन किसी और को दिया जा सकता है। फिर नेजा देखता है कैसे उसके पिता ने बिना हिचकिचाए वो श्राप खुद पर ले लिया। नेजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो ताबीज खोलता है और उसके अंदर वही 2 मंत्र हैं। अब वो आखिरकार समझता है उसके माता पिता का प्यार बिना शर्त था। इस बीच राजा और रानी बिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बर्फ से जमा देता है। उसी पल नेजा अपने दहकते पहियों पर आसमान से उड़कर आता है और सीधे बिंग पर हमला करता है। वो अपने गुरु से पूछता है, क्या हो रहा है। ताई जैन जवाब देते हैं, बिंग पूरे गांव को तबाह करना चाहता है ताकि ग्रैंड मास्टर को कभी पता न चले कि शेन ने लाइफ पर्ल चुराई थी। ये सुनकर नेजा का गुस्सा फट पड़ता है और असली लड़ाई शुरू होती है। आग बनाम बर्फ, इतनी जबरदस्त टक्कर कि स्वर्ग हिल जाता है। लेकिन नेजा की शक्तियां उसके कंगन से सीमित है। अपने गुरु की शिक्षाओं का इस्तेमाल करते हुए वो एक मंत्र पढ़ता है, खुद को शेन के रूप में बदल लेता है। बिंग भ्रमित हो जाता है, वो नहीं पहचान पाता कि असली शेन कौन है। इस बीच असली शेन और ताई जैन भी आमने सामने होते हैं। जब नेजा और शेन टकराते हैं, नेजा तेजी से हथियार बदलता है और बिंग सोचते हुए कि नेजा ही शेन है, उस पर हमला करता है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार करते हैं। अचानक ताई जैन अपना जादुई नक्शा खोलते हैं और सब उसमें खिंच जाते हैं। नक्शे में कैद होकर वो समझते हैं कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जादुई ब्रश। ब्रश के लिए एक जबरदस्त संघर्ष शुरू होता है, लेकिन मिलकर वो निकलने में कामयाब होते हैं। बाहर निकलकर शेन और नेजा फिर भिड़ते हैं। जब बिंग राजा और रानी पर हमला करता है, नेजा उनके सामने आ जाता है, अपने माता पिता की ढाल बन जाता है। वो चोट खाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिंग अपना संयम खो देता है। आसमान में अपनी शक्ति मारते हुए विशाल ग्लेशियर गिरने लगता है। नेजा जागता है और एक मंत्र पढ़ता है, अपने कंगन को तोड़ देता है। उसकी शक्ति उफन पड़ती है, उसके चारों तरफ आग भड़क उठती है। वो ऊपर उड़ता है, गिरते ग्लेशियर को अपने हाथों से थाम लेता है। बिंग चिल्लाता है, तुम उन्हें क्यों बचा रहे हो नेजा, तुम राक्षस पैदा हुए थे। नेजा जवाब देता है, देव और राक्षस कुछ नहीं होता, भाग्य वो है जो तुम खुद चुनते हो। फिर अपनी पूरी ताकत से वो ग्लेशियर पिघला देता है और सबको बचा लेता है। वो बिंग को पकड़ता है, लेकिन उसे मारता नहीं। बिंग हैरान होकर पूछता है, तुमने मुझे क्यों जाने दिया। नेजा धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो। अचानक आसमान में बिजली दहाड़ती है। नेजा को एहसास होता है उसका समय आ गया है। वो नीचे अपने माता पिता को देखता है, आंखों में आंसू लिए, और ताबीज को फाड़ देता है ताकि श्राप उसके पिता को न जाए। वो आखिरी बार मुस्कुराता है और फुसफुसाता है, विदाई। स्वर्ग फट पड़ता है। एक दिव्य बिजली नेजा पर गिरती है, लेकिन बिंग उसकी तरफ उड़ता है। वो दोनों मिलकर उस स्वर्गीय शक्ति को अपने अंदर समेटते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा है। ताई जैन आगे दौड़ते हैं, स्वर्ग का कमल खोलते हैं, जो नेजा और बिंग दोनों को रोशनी की एक चमकीली किरण में कैद कर लेता है। सब कुछ शांत हो जाता है। नीचे एक विशाल गड्ढा रह जाता है। राजा और रानी उस जगह दौड़ कर आते हैं। उन्हें स्वर्ग का कमल वहां पड़ा मिलता है। ताई जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो कहते हैं, नेजा और ओबिंग चले गए। कमल उनके शरीर नहीं बचा सका, लेकिन उसने उनकी आत्माओं को सुरक्षित कर लिया। अंत में नेजा और ओबिंग ने साबित किया कि असली नायक भाग्य से नहीं बनते, वो उन चुनावों से बनते हैं जो वो हिम्मत के साथ करते हैं, उनकी दोस्ती से, उनके बलिदान से। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे पलों में भी प्यार और हिम्मत भाग्य को बदल सकते हैं।